Hello friends, today we'll start standard 11 NCERT based chapter number 4 motion in a plane. And in this chapter today's topic is law of parallelogram. So first we note down the topic, right? Law of parallelogram. Okay, the first we discuss about the parallelogram. What is the parallelogram? In parallelogram means opposite direction, opposite sides are parallel. Means parallelogram has a four sides and opposite sides are equal. If all sides are equal, then you can call it is square. And opposite sides are equal, you can say it is also rectangle. But what is the difference between rectangle and parallelogram? In rectangle, all angles are 90 degree. Like this. Suppose length is L and width is B. This is called rectangle. In rectangle, all corner angles are 90 degree. But in parallelogram, maybe 90 or not. ठीक है, मीन्स 90 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो कैसे होगा पैरेललोग्राम? इस टाइप से होगा. In parallelogram, opposite sides are equal. Means this, suppose A, B, C and D. Okay, so AB is equal to CD and AD is equal to what? CB. Right, and this is known as a parallelogram. Okay, तो what is here? तो हमारे यहाँ पर parallelogram की क्या जरूरत पड़ गई? For we use law of parallelogram for addition of two vectors. We use the law of parallelogram for addition of two vectors. In last already previous lectures we discussed about the law addition of vectors by using graphical method, geometrical method or triangle method. And today we discuss about the parallelogram. Okay, so first we there are take two vectors. First one is known as suppose B or A vector, and suppose at an angle of theta degree another angle is B. Okay, so first there are two vectors A and B and angle between them is theta. Okay, तो अब इससे हमें क्या करना है? एडिशन करना है. तो एडिशन के लिए कुछ नहीं, सिंपल सी चीज याद रखना. फर्स्ट क्या करेंगे? इसके कंपोनेंट्स ड्रॉ करेंगे. अब कंपोनेंट्स के लिए क्या कर लेते हैं? दो एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं. इस एक्सिस को हम कंसीडर कर लेते हैं x और इसके परपेंडिकुलर ले लेते हैं y. ओके, और अब क्या करेंगे? इसके लिए कंपोनेंट्स ड्रॉ करोगे. तो कंपोनेंट्स में कैसे ड्रॉ करना है? अब ये भी मैंने स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में. क्या रहेगा? जिसके साथ एंगल बन रहा है वो हो जाएगा हमारा x कंपोनेंट, और जिसके परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? y कंपोनेंट. और a के लिए अगर हमें लिखना हो तो क्या हो जाएगा? ax इज इक्वल टू व्हाट? a cos थीटा. और एंगल कहां से मेजर करते हैं? ऑलवेज मेजर विद द x एक्सिस. सो एंगल बिटवीन a एंड x एक्सिस इज 0. for a is theta is equal to 0. So ax is equal to a cos theta. So a cos 0. Okay, so cos 0 is equal to 1. So a into a, and for ay is equal to a sin theta, and theta is equal to 0. So sin 0 is equal to 0. 0 into a 0. इसकी x कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो गई? a, और y कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो गई? 0, क्योंकि x कंपोनेंट में क्या कर रहा है? x एक्सिस पे है a वेक्टर. ठीक है, और c करेंगे b के लिए. और b के लिए एंगल कितना है? थीटा. आप देखो यहाँ पे थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, न्यूमेरिकल पे डिपेंड करेगा. अभी यहाँ पे थीटा है तो हम थीटा कंसीडर कर लेते हैं. थीटा इज इक्वल टू व्हाट? थीटा. सो bx इज इक्वल टू व्हाट? b cos थीटा, and by is equal to what? b sin theta. Okay, then we know draw the. अब देखो पैरेललोग्राम में क्या बोला? ऑपोजिट साइड से होते. तो फर्स्ट हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं. ये b है तो यहाँ पे हम एक वेक्टर और बना सकते हैं, और इसकी भी वैल्यू क्या होगी? b, और ये क्या हो जाएगा हमारा? a. ठीक है, और यहाँ पे अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा. अब देखो a के लिए हमें कोई वेक्टर ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सिर्फ ओनली x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट तो 0 हो जाता है. बट b के लिए दोनों कंपोनेंट्स हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे. ठीक है, तो b का x कंपोनेंट कहाँ पे आएगा? x डायरेक्शन में. ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं. ये हो जाएगा bx. ठीक है, और इसका y कंपोनेंट ड्रॉ कर देते हैं इस डायरेक्शन में. ठीक है, ये लो या ये लो, दोनों सेम है. ये भी b है, ये भी वेक्टर है, तो कोई इफेक्ट होगी नहीं. ठीक है, ये हो गया bx, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं by. ठीक है, और देखो इसके लिए अब अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो रिजल्टेंट के लिए कुछ नहीं होता है. पैरेललोग्राम में क्या रहेगा?
जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के अंदर जो उसका डायगोनल होगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसमें डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल, तो ये क्या हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। देखो तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट। अब ये इसको का नाम देते हैं आर। अगर ये हमें फाइंड करना तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल बन सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ से एक और लाइन खींच दो। अब ये बी वाई है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी बी वाई, ये हो जाएगा इतना सा बी एक्स और ये हो गया ए, ठीक है। अब हम आर अगर हमें फाइंड करना हो ट्राइंगल कैसा है, देखो ट्राइंगल को हम अलग से वापस ड्रॉ कर देते हैं, नाम दे देते हैं इसको, नेम मेंशन कर देते हैं, सपोज इट इज ओ पी एंड क्यू, हियर इट इज ड्रॉ, it is O P Q and between P and Q angle is 90, here it is M, so you can put here M, and O to M is equal to A and M to Q is equal to BX and P to Q is equal to BY, and we need to find the OP, and for OP we use the Pythagoras theorem, and Pythagoras theorem is what, OP square, and OP is equal to what, R. So OP square is equal to PQ square plus OQ square, PQ square plus OQ square, okay. So first we OP is equal to what, OP is equal to R, so R square, PQ is equal to BY, so BY square, OQ is equal to A plus BX, alright। O से Q के लिए देखो तो O से M के A रहेगा और M से Q का हमारा क्या है वैल्यू BX, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी A plus BX, so A plus BX होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे भी अगर A की बात करें तो सिर्फ कौन सा रहेगा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे फुल फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, A plus B होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, या फिर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो इसके लिए क्या आ जाएगा फाइनल अगर हम देखें R square is equal to BY square plus A square plus 2ABX plus BX square, okay। Okay, then we put the value of BY, AX and BX, and BY is equal to what, BY is equal to B sin theta, so our next equation is R square is equal to B sin theta whole square plus A square plus 2A and BX is equal to what, B cos theta, so 2A BX and B cos theta plus BX square, so B is cos theta square, okay। Now distribute or open the counts, then the B square sin square theta plus A square plus 2AB cos theta plus B square cos square theta, so here it is there B square and B square, from both the equation we can take common B square, so final equation is R square is equal to A square plus B square common, so here it is sin square theta plus cos square theta, and the remaining part is the plus 2AB cos theta, okay। And you already know the sin square theta plus cos square theta is equal to 1, okay। So sin square theta plus cos square theta is equal 1, so our final equation is R square is equal to A square plus B square into 1, so B square plus 2AB cos theta, okay। And for square and when goes to opposite side, so under root, so R is equal to under root of A square plus B square plus 2AB cos theta, मींस इससे हमें क्या मिलेगा रिजल्टेंट। अब देखो यहाँ पे दो वेक्टर का हम एडिशन कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कुछ भी यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रहेगी, अब से डायरेक्टली क्या करेंगे हम इसी को यूज कर लेंगे, तो हो जाएगा, ठीक है। And for if we add two vectors, we result we getting also vector,
मींस कि अगर दो वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। और वेक्टर नीड रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। और मैग्नीट्यूड क्या कर सकते हैं हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, बट डायरेक्शन के लिए क्या, डायरेक्शन के लिए देखो अब हमें डायरेक्शन के लिए मींस कभी भी तुम्हें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोले तो क्या फाइंड करेंगे, वहां पे थीटा फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना रहेगा, थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए। किसके लिए, रिजल्टेंट वेक्टर के लिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा ये है, और इसके लिए अगर हम एंगल देखें तो एंगल यहाँ पे इस एंगल को हम एज्यूम कर लेते हैं थीटा, अल्फा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एंगल अल्फा, अगर अल्फा हमें फाइंड करना है। और उसके लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, टेन अल्फा का, ठीक है। तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू, और टेन अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट, opposite side by adjacent, so opposite side is PQ and adjacent is OQ, and PQ is equal to what, PQ is equal to BY and OQ is equal to A plus BX, and now you can put the value. So tan alpha is equal to BY means B sin theta and A plus BX, BX is equal to what, B cos theta। और इस इक्वेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। कभी भी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए बोले तो तुम्हें क्या फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है, मींस थीटा फाइंड करना है, ठीक है। और दूसरी एक चीज यहाँ से देख सकते हो कि अगर हमें तुम्हें नॉर्मली याद रखना हो तो क्या रख सकते हो, कोई भी एंगल के लिए रिजल्टेंट वेक्टर के लिए अगर डायरेक्शन फाइंड करना हो तो tan अल्फा इज इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट में व्हाट, y कंपोनेंट किसके लिए, रिजल्टेंट वेक्टर का जो आएगा y कंपोनेंट डिवाइड बाय x कंपोनेंट, ठीक है। इस तरीके से भी तो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन में न्यूमेरिकल में देखेंगे ये चीज, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लेना, ठीक है।